श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री राम हरिदास बाबा जी का चरित्र। श्री राम हरिदास बाबा जी, वृंदावन, राधा कुंड। श्री रूप गोस्वामी जी ने सर्वसाधारण को एक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, बंधु सावधान, यदि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे संबंधी तुमसे छूटें तो एक काम कभी भूल कर ना करना। वृंदावन में केशी घाट के निकट अपने रक्तम अधरों पर बंशी रखे, सिर में मोर पुच्छ धारण किए, विशाल बंकिम नेत्रों से देखते और मंद मंद मुस्काते त्रिभंग मुद्रा में गोविंद नाम की जो मूर्ति विराजमान है उसे न देख लेना। स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम वंशिन्यस्ताधर किशलया मुंजवलाम चंद्रकीर्ण गोविंदाख्या हरितनुमितः केशी तीर्थोपकंठे माँ प्रेक्षिष्ठास्तव यदि सखे बंधु संगे स्थिरंग। भक्ति रसामृत सिंधु। श्री रूप गोस्वामी जी का आशय है कि यदि उसे एक बार देख लिया तो उसमें ऐसी मोहिनी शक्ति है कि वो घर द्वार छुड़वाकर तुम्हें भक्ति पथ का भिखारी बना देंगे। पर वो यदि स्वयं ही सामने आकर खड़ी हो जाए तब? श्री राम हरिदास बाबा जी के साथ ऐसा ही हुआ। श्रीपाठ शांतिपुर में सन 1847 में उनका जन्म हुआ। माता पिता ने अल्पावस्था में ही विवाह कर दिया। साधारण गृहस्थ की तरह वो संसार का निर्वहन करने लगे। कीर्तन में उनकी रुचि अवश्य थी। बाल्यावस्था से ही वे जहाँ कहीं कीर्तन की ध्वनि सुन पाते वहाँ भागे चले जाते। पर वृंदावन जाकर गोविंद का दर्शन करने की या घर द्वार छोड़कर गोविंद का भजन करने की छटपटी उन्हें नहीं थी। इसलिए केशी घाट के गोविंद को देख लेने का कोई प्रश्न ही नहीं था। यदि वे चाहते भी उनका दर्शन करना तो शांतिपुर से वृंदावन बहुत दूर था। माता पिता पहले ही उनके कीर्तन प्रेम से सशंकित थे, इसलिए उन्होंने उनका विवाह छोटी अवस्था में कर दिया था। वे उन्हें वृंदावन जाने ही क्यों देते। पर गोविंद देव जी पहले ही उनके निष्कपट हृदय और सरल स्वभाव पर रीझ चुके थे। वे जिस पर रीझ जाते हैं उसे अपने से दूर नहीं रख सकते। उनके लिए न शांतिपुर दूर था, न राम हरिदास की तरह उन पर माता पिता का कोई प्रतिबंध ही था। बस एक दिन वे आ गए शांतिपुर और राम हरिदास को दीख गए। उनके घर के पास एक सहजन के वृक्ष के ऊपर नृत्य भंगी में मंद मंद मुस्काते हुए। उसी क्षण से उनका घर द्वार और बंधु बांधवों को छोड़ वृंदावन जाने का सूत्रपात हुआ। उनका मन घर में बिल्कुल न लगता। वे विक्षिप्त की भांति इधर उधर डोला करते। गोविंद नाम की उस मूर्ति की याद में निरंतर अश्रु विसर्जन किया करते। माता पिता बार बार उन्हें घेर कर घर ले जाते। इस अशांति से परित्राण पाने के लिए एक दिन वे गृह त्याग करने के उद्देश्य से भागकर नवद्वीप चले गए। वहाँ सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा के चरणों में आत्मसमर्पण कर क्रंदन करने लगे। उस समय श्री खंड निवासी श्री राधिका विलास गोस्वामी महाशय जगन्नाथ दास बाबा की भजन कुटी में ठहरे हुए थे। बाबा ने उनसे दीक्षा दिलवाकर स्वयं उन्हें वेश दिया। वेशाश्रय संस्कार के पश्चात वे वृंदावन चले गए। कठोर वैराग्य का पालन करते हुए भजन करने लगे। 12 वर्ष वे राधा कुंड में रहे। उसके पश्चात कुछ दिन काला बाबू के कुंज में। श्री राम हरिदास बाबा स्नेह की मूर्ति थे। सभी के प्रति उनकी प्रीति जैसे उमड़ उमड़ कर उन्हें आप्लावित किए देती थी। उनके स्थूल देह के कारण लोग उन्हें भोलानाथ कहते। पर वे भक्त मंडली में गौर कथा कहते कहते इतना भावाविष्ट हो जाते कि रमणी सुलभ मृदु मंद स्वर में सबसे कहते, तुम लोग मुझे दीदी कहा करो। लोग उनकी आज्ञा का पालन करते। वे प्रतिदिन भक्त मंडली में किसी गौर परिकर के चरित्र की आलोचना करते। आलोचना करते समय उनके देह में सात्विक भावों का उदय होता। चैतन्य मंगल कीर्तन उन्हें बहुत प्रिय था। शिष्यों को वे श्री लोचन दास की धामाली नित्य पाठ करने का आदेश करते। चैतन्य मंगल का भी कीर्तन करते करते वे जिस प्रकार गौरांग की निभृत रासलीला का वर्णन करते वैसा कहीं सुनने में नहीं आता।
उन्हें हृदय रोग था, इसलिए चिकित्सकों ने उच्च स्वर से कीर्तन करने को मना कर रखा था। पर खोल कर ताल की ध्वनि सुनते ही उनसे न रहा जाता। वे छलांग मारकर कीर्तन मंडली से जा मिलते और सुमधुर नृत्य करने लगते। कीर्तन में बहिर्वास और चद्दर शरीर से उतर जाते तो भी उन्हें पता न चलता। उनका गौर अनुराग इतना प्रबल था कि किसी के मुख से गौर नाम सुनते ही उन्हें प्रेमालिंगन करते। यदि कोई नवद्वीप धामवासी वृंदावन जाकर उनके दर्शन करता तो उसे माला चंदन अर्पण कर अपनी गोद में बैठाते और मग्न हो जाते। कुछ देर पश्चात अपने को संभाल कर नवद्वीप प्राणनाथ और उनके दास दासियों के कुशल क्षेम के संबंध में पूछते। यदि वो व्यक्ति उनका भाव देखकर उन्हें सुस्त करने के उद्देश्य से कहता, आपके प्राणनाथ और उनके दास दासी आपको देखने के लिए उत्कंठित हैं, तो फिर भाव विभोर हो जाते। यदि कोई गौड़ देश से जाता उनके दर्शन करने तो उससे पूछते, तुमने नवद्वीप धाम के गौरांग महाप्रभु के दर्शन किए हैं? यदि वो कहता नहीं तो उसे अविलंब जाकर उनके दर्शन करने और उनके भक्तों का संग करने का परामर्श देते। वे जब अपने आश्रम में रहते सदा गोरा नाम सुधा रस पान करते। इस रस में इतना विभोर हो जाते कि भावावेश में उनका सर्वांग संचालित होने लगता। ऐसे में उनकी कटी की इशत लटकन बहुत मनोहर लगती। आश्रम से स्थानांतर जाते समय गाते जाते राय जय राधे जय राधे अंतर में खेलता रहता कोई अपूर्व अभिमान, और बीच बीच में गाते जाते राई अंगीर छटा ले गए श्याम हालो गोरा। राधा के अंग की छटा लगने से श्याम हुए गौर। प्राय सभी समय वे भाव में विभोर रहते। प्रसाद सेवन करते समय भी इतना भाव में डूबे रहते कि बहुत धीरे धीरे ग्रास मुख में देते देते आधा बाहर गिर पड़ता, जिससे सर्वांग प्रसाद से लिस जाता। शिष्यों को अपने पास बिठाकर वे उनके स्वरूप के विषय में बताते और उसका ध्यान करने को कहते। किसको ध्यान में क्या स्फूर्ति हुई उससे सुनते। वे कहते कि अपने स्वरूप की स्फूर्ति होने से रसमय गौर लीला में सेवाधिकार प्राप्त होता है। चलते समय यदि शिष्यों में से किसी का पद शब्द होता तो कहते, ये खाली ढोर चराएगा। उनकी शिक्षा थी खाते पीते चलते फिरते हर समय स्वरूप जगाने की चेष्टा करनी चाहिए और उसके अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। न जाने कितनी बार वे इष्ट वस्तु दर्शन जनित प्रेमानंद में विभोर हो उस वस्तु को हृदय में धारण कर भूमि पर लोटपोट हो जाते। उनका देह ऐसे सात्विक भावों से विभूषित हो जाता जिन्हें कभी किसी ने न देखा न सुना। एक बार जब वे राधा कुंड में थे, राजर्षि वनमाली राय बहादुर के ठाकुर श्री श्री राधा विनोद का प्रसाद ग्रहण करते समय न जाने कौन सी लीला का स्फुरण हो आया। वे भावावेश में अपनी उंगली की नोक पर एक कणा चावल और एक कणा दाल का लेकर उठ खड़े हुए और गौर गौर कहकर उच्च स्वर से कीर्तन के साथ मधुर नृत्य करने लगे। कीर्तन की ध्वनि सुन गौरगत प्राण वृद्ध श्री मथुरादास बाबा जी महाराज, श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी पाद के शिष्य श्री ब्रजवाला महाराज, पूर्वाश्रम के राजर्षि वनमाली राय बहादुर के बड़े भाई सिद्ध श्री गिरधारी दास बाबा जी और सिद्ध श्री माधव दास बाबा जी महाराज भी वहाँ गए और कीर्तन में योगदान करने लगे। गौर प्रेम में दीवाने सिद्ध महात्माओं की टोली के कीर्तन की तुमुल ध्वनि से राधा कुंड का आकाश गूंज उठा। जिसके भी कान में ध्वनि पड़ी वो स्थिर न रह सका। भावावेश में आकर कीर्तन में सम्मिलित हो उद्दाम नृत्य करने लगा। एक अपूर्व भाव तरंग ने समस्त राधा कुंड को प्लावित कर दिया। सन 1907 भाद्र मास की शुक्ला चतुर्थी के दिन एक प्रहर व्यतीत होने पर श्री राम हरिदास बाबा जी महाराज ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, श्रीवास पंडित के आंगन में श्री गौरांग और उनके परिकर विलासिनी के भाव में विभोर हो नृत्य कर रहे हैं। मुझे भी वहाँ जाना है। शीघ्र स्नान कराकर तिलक आदि करा दो। स्नान तिलक आदि करने के पश्चात नेत्र मूंद कर ध्यान में बैठते ही वे अप्राकृत देह से श्रीवास आंगन में महाप्रभु के नृत्य कीर्तन में जाकर सम्मिलित हो गए। उनका पार्थिव शरीर जहाँ था वहीं पड़ा रह गया। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।